नमस्कार, डीडी बिहार के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम संवाद फोन इन लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, संवाद एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा मंच जहां आप होते हैं, आपके सवाल होते हैं और हमारे साथ एक विशेषज्ञ होते हैं जो आपके सवालों का जवाब लेकर हाजिर रहते हैं। तो चलिए, आज हम एक ऐसे विषय को लेकर आए हैं। हम सब जो युवा हैं या फिर जो कुछ करना चाहते हैं, नया करना चाहते हैं, उनके लिए एक अवसर है। सरकार की बदलती नीतियों के कारण अब उद्योग लगाना बहुत आसान है, खासकर उनके लिए जिनके पास कुछ नवाचार है, कुछ आइडिया है, कुछ करने का जज्बा है, कुछ जुनून है। और अगर आप मेहनती हैं तो उद्यमी आप हो सकते हैं। तो आज हम इसी विषय को लेकर आपके साथ हैं। हमारे साथ हैं बिहार उद्यमी संघ के बहुत ही चर्चित, बहुत ही प्रखर, उनसे जुड़े हुए एक ऐसे लीडर के रूप में जो न सिर्फ खुद एक अच्छे उद्यमी हैं बल्कि बाकी लोगों को भी प्रेरित करते हैं कि आप चाहें तो उद्यमी बन सकते हैं। कैसे उद्यमी कोई बन सकता है, किन बातों को लेकर कहां कैसे शुरुआत की जा सकती है, क्या क्या जरूरत है, इन्हीं सारे सवालों के साथ हम उनके साथ आएंगे। आप अगर इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमारे विशेषज्ञ जिनका नाम है राजा कलाम, सबसे पहले हम राजा कलाम जी का स्वागत करना चाहते हैं आपकी सबकी तरफ से। राजा जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। और आपसे अनुरोध है कि अगर आपके मन में कोई सवाल है तो जल्दी से कागज और पेंसिल उठाइए और हमारा नंबर नोट कर लीजिए 1800-3456-171 1800-3456-171। बहुत ही आसान नंबर है। इस नंबर पर आप डायल करें, आप अपने सवाल करें और हमारे साथ स्टूडियो में बैठे इस वक्त राजा कलाम जी आपको बताएंगे कि कैसे आप में अगर उद्यमी बनने की इच्छा है तो आप उद्यमी बन सकते हैं। कहां से शुरुआत होगी, कैसे होगी, यही सवाल हम आपकी तरफ से, इससे पहले कि आपके सवाल आए, हम ये सवाल राजा कलाम जी से करना चाहते हैं। राजा कलाम जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, आप बहुत ही अच्छे उद्यमी हैं। एंटरप्रेन्योरशिप आपने की, आप संघ से जुड़े हैं। बहुत सारे हमारे राज्य के ऐसे युवा हैं जो चाहते हैं उद्यमी बनना, उनके पास आइडिया है, मेहनत करना चाहते हैं, जुनून भी है। कैसे शुरू करें, कहां से शुरू करें, कैसे शुरुआत की जा सकती है? सबसे पहले तो धन्यवाद कहना चाहूँगा आपको और डीडी बिहार के सारे टीम को कि इतनी अच्छी एक मुख्य जो शब्द है उद्यमिता, इसके बारे पे इसके ऊपर एक सेशन रखा जिसमें संवाद फोन इन लाइव प्रोग्राम है। तमाम दर्शकों के लिए मैं चाहूँगा कि ज़रूर जुड़ें, अपने क्वेश्चंस को रखें ताकि वो उनकी जो मन में जो भी कन्फ्यूजन हो उद्यमिता से रिलेटेड, उस पर अपना प्रश्न खुल के पूछे, मैं जवाब देने की। मैं आपसे ही सवाल करना चाहता हूं कि जब आपके मन में ये बात आई कि हमें उद्यमी बनना है, कुछ उद्यमिता के बारे में आप शायद जानते होंगे या नहीं जानते थे, तो कैसे शुरुआत की, कहां से शुरुआत की, आपको क्या लगा सबसे पहले कहां जाना चाहिए हमें? जैसे कि हम लोग भी जो अपने पढ़ाई जैसे कंप्लीट करता है कोई भी लड़का, तो पहले तो रोजगार के लिए सोचता है। जैसे अपने बिहार में क्या है अमूमन कि पढ़ाई के बाद, शिक्षा खत्म होने के बाद तुरंत जॉब पकड़ो। मानसिकता है अपने समाज की, अपने गार्जियंस के भी, अपने पड़ोसी के भी, सबके, कि आप जॉब पकड़ो। तो अक्सर युवा आज के जाके तुरंत वो। अच्छा, चलिए, हम आपको यहाँ पे रोकना चाहते हैं। हम आपके सवाल का जवाब पूरा लेंगे, लेकिन हमारे दर्शक जो हैं पहले उनका सवाल सुन लेते हैं क्योंकि दर्शक हमारे लिए महत्वपूर्ण। ओके। हेलो, स्वागत है आपका। कहाँ से बोल रहे हैं, नाम बताइए अपना। जी, हम प्रमोद कुमार सिंह बोल रहे हैं, रोहतास जिला से। बहुत स्वागत है प्रमोद सिंह जी, रोहतास से आप बोल रहे हैं, सवाल करिए। सर, मेरा यह सवाल है कि हम जैसे अपना खुद का जैसे कपड़े वगैरह का साफ सफाई का एक खोलना चाहते थे, तो इसमें मतलब हमको क्या और कितना होगा? मतलब इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं कपड़े की या फिर दुकान खोलना चाहते हैं? नहीं, वो उतना नहीं है, मतलब जैसे कपड़े का धुलाई अच्छा किया जाता है, तो इसके बारे में। जी, राजा कलाम जी जवाब दे रहे हैं। जरूर। प्रमोद जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने कि आप जैसे कि परंपरागत व्यवसाय में है, कपड़े के दुकान है, उसको थोड़े बड़े स्तर पे चाह रहे हैं, तो इसमें ज़रूर वो कर सकते हैं। पहले तो एक अपने उनको समझना होगा कि अपने वो शॉप जो है, व्यवसाय है, उसका पंजीकरण है कि नहीं, रजिस्ट्रेशन है कि नहीं। तो रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। पहले की पूरा डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होनी चाहिए, उसके बाद आप उसकी एक प्रपोजल प्लान तैयार करें, बिजनेस मॉडल होना चाहिए कि उसको कैसे स्केलिंग करना है, कैसे उसको बड़े शॉप में ले जाना है, या उसको फ्रेंचाइज करना है, या उसको
धुलाई का भी कुछ सर्विसेज बढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ को ओवरऑल इनको ऑब्जर्वेशन करना होगा। इसके लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि ये बैठे आएँ और बिहार उद्यमी संघ के ऑफिस में, कार्यालय में जरूर आएँ और जुड़े। उसके बाद इनको पूरा मेंटरशिप और गाइडलाइन अब पूरा सहयोग दी जाएगी और कैसे आगे बढ़ना है, इसको स्केलिंग कैसे करना है। तो बिहार उद्यमी संघ के कार्यालय पटना में है? बिल्कुल, पटना के अलावा और कहीं जिले में नहीं है? नहीं, अभी छोटे छोटे जिले के लगभग 6 जिले में इसका ऑफिस है। चंपारण में है, पूर्णिया में है, कटिहार में है और आपके ये भागलपुर में है और इधर छपरा में। यानी वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आपसे संपर्क करते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, आइडिया देते हैं? एक तो पहले डिटेल में बात होती है कि इनके बिजनेस पूरे रिसर्च होती है, इसकी बिजनेस के ऊपर रिसर्च होती है। रिसर्च के बाद क्या होती है, आइडिया जो है इनका, वो आइडिया का फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं। जैसे संभावनाओं को हम लोग तलाशते हैं, कितने आगे तक बढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद उस पर हम लोग डॉक्यूमेंटेशन पार्ट करते हैं और फिर उसके बाद ही मार्केटिंग, ब्रांडिंग और पैकेजिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं, पार्ट होते हैं पूरे। उसको हम लोग एक पाइपलाइन में लाते हैं उसको। अच्छा राजा जी, ये आपका ये जो उद्यमी संघ है, इसके लिए अगर कोई आते हैं आपके पास तो क्या उनके लिए कुछ शुल्क भी लेते हैं आप या फिर निःशुल्क आप सुविधा देते हैं? बिल्कुल निःशुल्क है। अभी तक हमारे साथ 40,000 से ज़्यादा उद्यमी लोग जुड़ चुके हैं पूरे बिहार से और उसमें लगभग हज़ारों हज़ार की संख्या में कामयाब हुए जुड़ के। तो निःशुल्क है, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में है, जो अलग अलग स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट लोग हैं, तो जो अपने अपने स्टार्टअप करके बैठे हैं, तो वहाँ पे जो चार्जेज होता है वो कॉमन चार्ज, बेसिक चार्जेज। राजा जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि आपकी यात्रा क्या है। उसी संदर्भ में हम ये जानना चाहेंगे कि एक पूंजी की जरूरत पड़ती है उद्योग के लिए। बिल्कुल। लेकिन इस सवाल का जवाब हम आपसे लेंगे, हमारे एक और दर्शक जो हैं, पहले उनसे उनका सवाल सुन लेते हैं। हेलो हेलो, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? आपका आवाज सुन रहा हूँ। अच्छा जी, बहुत स्वागत है आपका। अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम विमल चंद्र मिश्रा। अच्छा विमल जी, बहुत स्वागत है आपका। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं तो अभी दिल्ली में आया हूँ कुछ काम से, एनजीओ के काम से। अच्छा चलिए, तो दिल्ली से ही आप, बहुत देश की राजधानी से आप बोल रहे हैं। सवाल करिए जी, सवाल करें। सवाल ये है कि मेरे एनजीओ है नेशनल का, मैं डेयरी प्रोजेक्ट के लिए मदद चाहता हूँ आप लोगों से। जी जी जी। तो कैसे हम पटना में आके मिले आप तो? अच्छा, डेयरी से संबंधित एक मतलब एनजीओ के माध्यम से डेयरी चला रहे हैं, तो क्या कैसे ये आगे बढ़ सकते हैं? बहुत सही क्षेत्र के बारे में आपने पूछा ये प्रश्न। जो डेयरी है ये एग्रीकल्चर क्षेत्र में आता है। आज के समय में एग्रीकल्चर ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें असीम संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं हैं, और जिसमें डेयरी एक सबसे उभरता हुआ सेक्टर है, जिसमें एक गाय पालन से लेकर उससे आप तमाम बहुत सारे वैल्यू एडिशन करके प्रोडक्ट बना सकते हैं। साथ में दूध के साथ बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, साथ में उसके साथ गाय के जो गोबर होते हैं, अक्सर गोबर से आज के समय में बहुत सारे संभावनाएं, एग्री इनपुट, जो ऑर्गेनिक इनपुट खाद का जो ट्रेंड चला है और डिमांड बढ़ी है मार्केट में, तो आप एक और व्यवसाय एडिशन में कर सकते हो। उसके गोबर से वर्मी कंपोस्ट बना के आप आगे बढ़ सकते हैं। और जबकि एनजीओ है तो आपके साथ एक समूह होगा, जरूर समूह के साथ बेहतर कर सकते हैं। जरूर हम चाहेंगे कि इस पर विस्तार से बात होगी। तो विमल जी, मुझे लगता है आपसे संपर्क करेंगे। जरूर करेंगे, करें। आइए आप बिहार उद्यमी संघ के ऑफिस में, पटना में ही है। एड्रेस लास्ट में मैं बता दूंगा जी। अगर मान ली पूंजी नहीं है हमारे पास आइडिया, हम काम करना चाहते हैं, तो संघ कैसे मदद करता है पूंजी इकट्ठा करने में? सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है। नौकरी, जब शिक्षा के बाद हम लोग जब नौकरी पे जाते हैं, फिर व्यवसाय की तरफ सोचते हैं, तो ये सोचते हैं पैसा कहाँ से आएगा। जी। पैसा के बिना फिर हम लोग अपने सपने को, अपनी इच्छाओं को दबा देते हैं। तो आप बेहिचक, पहली तो गाइडलाइन चाहिए होती है, और वही गाइडलाइन नहीं मिलने के चलते आज के युवा भटकते रहते हैं, गलत जगह जाते हैं, जहाँ पे फ्रॉड के शिकार भी होते हैं। तो बिहार उद्यमी संघ एक ऐसा आपका मेंटरशिप यहाँ देता है, एक ऐसा छत्र छाया देता है कि आपको बिजनेस के ए से लेकर जेड तक टोटल चीज़ बताई जाती है। आप पहले तो आएंगे, आप कौन सा बिजनेस करना चाह रहे हैं, कौन सा आइडिया है, क्या उस पर मार्केट क्या, फ्यूचर क्या होने वाला है, उसमें क्या कंपटीशन है, सारी चीज़ को चर्चा होती है। फिर फंडिंग का आता है, तो फंडिंग के लिए हम लोग गवर्नमेंट के तमाम योजनाएं हैं, जैसे सीड फंड स्कीम है, बहुत सारी योजनाएं हैं। मुद्रा योजना आप सुनेंगे, एक छोटा सा योजना है। उसके अलावा स्टार्टअप बिहार का है, मुख्यमंत्री योजना है। उसके बाद आपका स्टार्टअप इंडिया का है, स्टैंड अप इंडिया है, रफ्तार योजना है, ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं। आप एक बार आए तो आइए, जुड़िए। अच्छा राजा कलाम जी, अगर जो लोग नहीं तुरंत आना चाहते हैं, तो क्या वो आपके वेबसाइट से आपके बारे में जानकारी ले सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन से, मेल से? बिल्कुल बिल्कुल। आप बेहिचक आज अभी के अभी आप वेबसाइट पे जा के देख सकते हैं, BABihar.com, यह हमारा वेबसाइट है।
फ़ोन नंबर पे भी कॉल करके आप बेहिचक संपर्क कर सकते हैं। जो भी डाउट्स है, जो भी सहयोग चाहिए आप अपने प्रश्न। ऐसे पटना में कहाँ पर, किस इलाके में दफ्तर है? हमारा दफ्तर पटना के बेली रोड में है, जो हाई कोर्ट, नेहरू पथ भी कहलाता है। नेहरू पथ भी कहलाता है। हाई कोर्ट के आगे जो बिहार म्यूजियम है, बिहार म्यूजियम का अपोजिट साइड में जस्ट सामने है जी। तो जो आना चाहते हैं वो आपसे आएंगे, संपर्क करेंगे। पहले वेबसाइट पे देख लेते हैं और फिर नंबर भी इकट्ठा कर लेते हैं और फिर आपसे बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो कुछ करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। वो बिहार उद्यमी संघ से जुड़ के अपने लिए जो आइडिया है उन पर बात करके क्या जरूरत है, कैसे सहयोग मिलेगा, वो आप ले सकते हैं। हम फिर लौटते हैं आपकी यात्रा की तरफ। तो आपने कैसे पूंजी इकट्ठा की? वही चीज़ है, होता क्या है कि जब जॉब छोड़ के, मैंने भी जब जॉब छोड़ा, फिर जब बिजनेस में आया तो पहले तो सही गाइडलाइन नहीं मिला, मैं भी भटका। कुछ पूंजी घर से लिया, कुछ ऐसे लिया, लेकिन सब पैसे वेस्ट हो जाते हैं। क्यों वेस्ट हो जाते हैं कि आपके पास प्रॉपर एक गाइडलाइन नहीं था, मेंटरशिप नहीं था। तो ये बिहार उद्यमी संघ यही मेंटरशिप और इंक्यूबेशन का अरेंजमेंट कराता है। और यहाँ पे एक ACP प्रोग्राम होता है हमारे साथ, बहुत अच्छा प्रोग्राम। ये कहना चाहूँगा कि स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम इसका नाम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत आप बिजनेस का, जो मैं बता रहा था कि टोटल टेक्निकल जो टर्म्स होते हैं, जो पार्ट होते हैं, वो सारी चीज़ एकदम स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई जाती है, जिससे कि कोई शंका ना रह सके। वो आप परिपक्व होकर, तैयार होकर आप बिजनेस में शुरुआत करें। एक राजा जी यहाँ पे सवाल है कि हमारा बिहार कृषि प्रधान इलाका है, कृषि से जुड़े लोग हैं, कृषि से आधारित क्या हम इस तरह के उद्यमी बनने की कल्पना या उद्योग की कल्पना कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। किन किन क्षेत्र में क्या क्या संभावना है, जरा बताएं। कृषि क्षेत्र में बहुत ही असीम संभावना है, बहुत ही असीम। अभी बहुत सारे स्टार्टअप ऑलरेडी हमारे यहाँ से निकले हैं, जिसमें देहात हम लोग से जुड़ के ही शुरुआत हुई। शुरुआती फंडिंग का सपोर्ट बिहार उद्यमी संघ के द्वारा ही मिला। ग्रीन सप्लाई है, भारत कृषि है, चिकन वाला है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऐसे बहुत तमाम अभी कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं स्टार्टअप। और ये क्या है कि अलग अलग सेक्टर है कृषि में। जैसे एक हमारे दर्शक ने डेयरी की बात की, तो वैसे किसी ने एग्री इनपुट पे करेंगे। कुछ लोग है कि जो किसान अपने उत्पाद को तैयार करे, वो बेचे कहाँ, सही दाम नहीं मिलता है, जिसके वजह से किसान में एक मायूसी रहता है, वो नुकसान में रहते हैं। तो उसको सही, उसके उत्पादन को सही बाजार मिले, इसके लिए भी एक स्टार्टअप की जरूरत है। तो उसके वैसे भी स्टार्टअप है जो काम कर रहे थे। ऐसे तरह तरह के स्टेप बाय स्टेप रास्ता बताई जाती है कृषि क्षेत्र में ऑफिसर। एक और हम यहाँ पे जानना चाहेंगे कि उद्योग का रिश्ता कहीं ना कहीं तकनीक से है जी। जैसे आप बात करते हैं तो कृषि क्षेत्र में तकनीक कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना उसकी कितनी भूमिका, और किन किन तकनीकों का हम इस्तेमाल करके अपने मतलब उद्योग को आगे ले जा सकते हैं, जो हम कल्पना करते हैं। ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी है, आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल भारत। जी। डिजिटल भारत में अगर हम तकनीक का प्रयोग ना करें तो ये अछूता हो जाएगा हमारी तरक्की में। क्योंकि तकनीक के बिना आजकल कुछ भी संभव नहीं है। क्योंकि तकनीक ऐसा चीज़ है जो एग्रीकल्चर में तकनीक बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम ये डिटेल में जानेंगे, हमारे दर्शक एक जुड़े हैं, पहले उनसे सवाल उनका ले लेते हैं। हेलो जी, अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, हम विशाल कुमार बोल रहे हैं। जी, कहाँ से? सासाराम से बोल रहे हैं जी। अच्छा, बहुत स्वागत है आपका, सासाराम से बोले। सवाल करें। राजा कलाम जी आपके सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ तैयार बैठे हैं। जी, सवाल। सासाराम से बोल रहे थे, सासाराम तक। हाँ जी, सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि हमको अपना उद्योग स्थापित करना है, तो इसके लिए हमको सरकार की तरफ से कुछ वित्तीय मतलब मदद मिल सकती है क्या? जी बिल्कुल। हाँ जी, राजा जी। बिल्कुल विशाल जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। वित्तीय मदद मिलेगी, जरूर मिलेगी आपको। बस इसके लिए क्या चाहिए, आपके बिजनेस का मॉडल पहले तो जरूरी है कि पूरा क्लियर होना चाहिए कौन सा बिजनेस है, उसमें क्या स्टेप बाय स्टेप आपके जितने डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप सारे डॉक्यूमेंटेशन क्लियर होना चाहिए। इसलिए कि डॉक्यूमेंटेशन एक ऐसा चीज़ है जहाँ अक्सर हमारे उद्यमी चूक जाते हैं। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन और उसका पूरा बिजनेस प्रपोजल अपना उसमें सबमिट करना, उसमें आपका पूरा बिजनेस का रिसर्च एनालिसिस, कैसे बिजनेस का डेवलपमेंट के लिए आपने प्लान किया, सारा पार्ट स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। तभी जाके आप उसको बेहतर और तरीके से आप फंड का लिए आप निर्धारित कर सकते हैं। बिल्कुल, फंड आप ले ही सकते हैं। फिर बैंक से, सरकार से आप हर
स्कीम अलग अलग है, कितने फंड की है, बिल्कुल उस तरह की योजना का आप लाभ ले सकते हैं। बिजनेस प्लान एंड प्रपोजल पे ही निर्भर करता है कि आपको फंड कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा। हाँ, किस योजना के तहत आपको मिलेगी, बिल्कुल किस इसमें मदद करेगी आपकी बिहार उद्यमी संघ। इसमें आप जुड़ेंगे जरूर मिलेगा। हाँ, राजा जी बहुत अच्छी बातचीत चल रही थी, हमारे कई दर्शक भी जुड़े हैं, सब जानना चाहते हैं कि कैसे हम बिहार उद्यमी संघ से जुड़े और आइडिया लें। हम यहाँ पे जरूर जानना चाहेंगे कि मान ली हमारे पास आइडिया है 1 से 2 लाख की, फिर किसी के पास आइडिया हो लगभग 5 लाख की, 10 लाख की, तो इस तरह की स्कीम के लिए सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं और कहाँ हम आसानी से संपर्क करके अपने लिए कम समय में हम अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, ये बात उपाय बताइए आप। बिल्कुल, अभी सरकार की जैसे कि सबसे शुरुआती एक योजना है मुद्रा योजना, सभी ने सुना होगा। अमूमन 1 लाख तक के लिए इसमें ज़्यादा झंझट भी नहीं है, और झंझट भी नहीं है, वो इजी मिल जाता है। उसके ऊपर आपका जो बिजनेस प्लान थोड़ा सा अच्छी हो, थोड़ा सा स्केलिंग है, उसमें कैपेसिटी आगे बढ़ने की, तो उसके लिए आप फिर स्टार्टअप इंडिया की लिस्ट देख सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया एक अच्छा योजना है जिसमें आपको 50 लाख तक का मदद मिलती है और जिसमें सब्सिडीज भी है। उसमें क्या है कि पूरा एक सीड फंड है जो आपका बिजनेस जो आइडिया स्टेज में कैसे आप उस बिजनेस को आगे ले जाएंगे, कैसे उसको एक्सेलरेट करेंगे, कैसे उसको एक्सलेशन फेज में ले जाने तक आपको पूरा इंक्यूबेशन के साथ आपको मिलता है उसको गाइडलाइन, जिसमें हम जैसे बिहार उद्यमी संघ जैसे इंक्यूबेशन में आप पूरा मेंटरशिप मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप आपकी निगरानी में 2 साल 3 साल तक आप बिजनेस करेंगे। एक एक मॉडल पे प्रैक्टिकली हम लोग गाइडलाइन ग्राउंड लेवल तक जाके उद्यमी के साथ हम लोग काम करते हैं। और तकनीक की भी आप तकनीक की बात हो रही थी, बिल्कुल आज के ज़माने में तकनीक की बहुत ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी की बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ चुके हैं। वेबसाइट तो कॉमन है, ऐप तो कॉमन हो गया, इसके साथ बहुत सारे ब्लॉकचेन है, ट्रेसिबिलिटी टेक्नोलॉजी। आप अपने बिजनेस में वही सारे टेक्नोलॉजी को कैसे कनेक्ट करके अपने बिजनेस में पारदर्शिता ला सकते हैं। आपका जो इंड कंज्यूमर है, जो आपके उत्पाद को ग्रहण कर रहा है, वो कैसे समझेगा कि हमारे ये प्रोडक्ट कहाँ से आया है, कहाँ से जन्म लिया, कैसे इसका पोषण हुआ, कहाँ पे फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आया, कैसे प्रोसेस हुआ, कब पैक हुआ, कब बाजार होलसेल बाजार में गया, वहाँ से रिटेल काउंटर से फिर उसके किचन तक, उसके घर तक। तो ये सारा एक टेक्नोलॉजी का एक चेन बन गया। ये आज के उभरता जमाने में एक बदलते जमाने में हम कह सकते हैं, और शायद यही कारण है कि लोग नौकरी छोड़कर इस तरफ आ रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। यानी अब नौकरी करने के बजाय नौकरी देने वाले के रूप में आ रहे हैं, और जो मुझे लगता है कि अभी का माहौल यही है, सरकार भी बहुत प्रोत्साहन दे रही है। हम आपकी यात्रा के बारे में फिर लौटना चाहते हैं। आपकी यात्रा पे आप चंपारण इलाके से हैं, ग्रामीण इलाका है, बहुत खूबसूरत चंपारण, मतलब है भी वन जंगल। वहाँ का एक आपकी तरह युवा नौकरी छोड़ के इस तरह से आता है, सफल होता है। हम जो उन दिक्कतों की बात करना चाहते हैं, जिन दिक्कतों के कारण शायद हमारे बाकी युवा थोड़ा डरते हैं, हिचकते हैं, उनको कैसे ये डर दूर होगी कि अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, हिम्मत अगर आपके पास है, हम आपके शब्दों में जानना चाहेंगे। बिल्कुल, एक तो सबसे बड़ी बात की जो अपने यहाँ का जो मानसिकता है, वातावरण है, तो वो तो नौकरी के लिए ही ठीक होता है, लेकिन उसमें अगर आप अलग सोच रहे हो उद्यमिता के लिए, खासकर युवा हैं, जब आपके नौकरी करने के समय आप कोई बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो बहुत तरह का दबाव होता है, सामाजिक दबाव, पारिवारिक दबाव, रिलेटिव्स का दबाव। उस दबाव में फिर फंड की जुटाने की, अच्छे गाइडलाइन की ज़रूरत, ये बहुत सारे समस्या से जूझते हुए आप जब आगे बढ़ोगे ना, तो उसमें एक आपके अंदर एक आत्मविश्वास, एक बहुत बड़ा एक ताकत है, एक हथियार है जिसको आप लेकर, आत्मविश्वास और जुनून ज़रूरी है। वहाँ से लेकर आगे निकलोगे तभी तमाम बाधाएं आएंगी, लेकिन आप उससे लड़ के आगे निकलेंगे और साथ देने वाले लोग भी मिलेंगे। जैसे एक अच्छी पहल है, इस तरह के प्लेटफॉर्म पे आप आगे जुड़ सकते हैं। ऐसे हमें भी मौका मिला, हम भी स्ट्रगल किए, बहुत भटके, लेकिन समय पे कुछ समय भटकने के बाद हमने बिहार उद्यमी संघ के साथ जुड़ा। मुझे भी पूरा प्रॉपर मेंटरशिप मिला, गाइडलाइन मिला, स्टेप बाय स्टेप मैं करते करते आज मैं यहाँ तक आ पहुँचा हूँ। और आज हम लोग किसी जगत में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं किसानों के साथ, किसानों को समृद्धि के लिए हमारे स्टार्टअप बहुत अच्छा। अच्छा, हम अगर आपसे बात करना चाहें, किसानों मतलब हमारा इलाका कृषि क्षेत्र है, बिल्कुल हमारे पूर्वज भी किसानी करते थे, अभी भी कर रहे हैं, हम कई भाई हैं, हम में से कोई एक इस तरह का उद्योग कृषि पर आधारित बिल्कुल वो लगाना चाहता है, तो उनकी कहाँ कहाँ संभावना है, किन किन चीज़ों को वो उस पर कल्पना कर सकते हैं और इनोवेशन के साथ आ बहुत संभावना है। डेयरी में तो है, डेयरी के अलावा बिल्कुल कृषि क्षेत्र में बहुत संभावना है। जैसे कि आप मखाना ले लीजिए, मशरूम ले लीजिए, अचार बना सकते हैं आप। जैसे लीची का जूस बना के बेच रहे हैं हमारे
और भी जैसे अपने यहाँ फल के तरह तरह के जो सेब होते हैं, एप्पल होते हैं, वो उसका भी अभी खेती हो रही है, पपाया की खेती हो रही है, बड़े लेवल ऑर्गेनिक खेती, उसको भी वैल्यू एडिशन की मदद से तरह तरह के बाई प्रोडक्ट बना के हम लोग बाजार में। अब केले के चिप्स भी बाजार में, केले के चिप्स भी क्योंकि अपने यहाँ केला बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मतलब कि आप जैसे एक मखाना की बात करें तो मखाना की लड्डू और उसकी बिस्किट सब कुछ आने लगे हैं। वैसे ही आप मशरूम की बात करें तो मशरूम की चॉकलेट तक आ रही है, बिस्किट तो आ ही रही है, उसका आप तरह तरह के तमाम डिश आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। अभी मैं कहीं गया था तो मक्के के एक की टॉफ़ी हमको एक दी गई, मक्के से बनी हुई टॉफ़ी, मकई यही इनोवेशन है। हाँ। यही खूबसूरती है। बहुत उसका स्वाद इतना बढ़िया, मतलब इतना अच्छा, वो बिल्कुल पौष्टिक भी है, बाकी चीज़ों से तो बहुत अलग है। तो मुझे लगता है इस तरह की चीज़ें जो लोग करना चाहते हैं, उनके पास आइडिया भी है, बिल्कुल, तो वो बिहार उद्यमी संघ से निःशुल्क सुविधा ले सकते हैं, आइडिया दे सकते हैं, अपने आइडिया को शेयर कर सकते हैं, उसमें मदद ले सकते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी योजना है। बहुत एक मामला जो आता है कि सरकार क्या क्या ऐसे मतलब इस तरह की स्कीम लेके आने वालों को किस तरह से कहाँ सहयोग करती है। उद्यमी संघ आपकी मदद करती है, लेकिन जो नहीं जुड़ पा रहे हैं उद्यमी संघ से, लेकिन वो जाना चाहते हैं, बिल्कुल, तो वो कहाँ जाएं? जैसे कि अक्सर होता क्या है, जो कदम तो बढ़ा देते हैं उद्यमिता के क्षेत्र में, आगे बढ़ते हैं, लेकिन सही डायरेक्शन ना मिलने की वजह से वो भटकते हैं। लेकिन सरकारी योजनाएं उन्हें सही समय पे सही तरीके से पहुंच नहीं पाती है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे उद्यमी संघ के पास वो पहुँचते हैं तो प्रॉपर उनको एक स्कीम की जो पहले तो किस सेक्टर से वो आ रहे हैं, पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है। सेक्टर उनका पता चल जाता है तो उस सेक्टर से जुड़ा हुआ, जैसे अभी कृषि क्षेत्र में रफ्तार योजना है, सिर्फ इस पर एग्री बेस्ड स्टार्टअप को ही फंड मिलेगी। अच्छा, जिसमें 25 लाख तक की फंड है, जिसमें 85% सब्सिडी है। 85% सब्सिडी, 25 लाख में 85%, बिल्कुल जी। बहुत इस तरह का योजना है। जब आप पहले तो वो सेक्टर पता चले, आप सही जगह पर पहुंचेंगे तो पहले आपके वो क्षेत्र पता करके ये इस तरह की योजनाएं हम लोग बताते हैं। इस योजना है कि लायक आपको तैयार करेंगे, आपका पिच डेक होगा, पूरा आपका बिजनेस का प्रपोजल बनेगा, जिसमें पिच डेक होगा, पूरा बिजनेस का एक स्टोरी होगा, क्या आप करेंगे, कैसे कैसे, उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, उसका स्केलिंग कैसे करेंगे, उसके आपकी टीम क्या है, टेक्नोलॉजी कौन सा टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे आप, तब आप बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएंगे। ये सब आधारित ही प्रोजेक्ट और स्कीम है गवर्नमेंट के। तो उस तरह के स्कीम में हम लोग उस प्रोजेक्ट को, बिजनेस प्लान को हम लोग सहयोग करते हैं, डाइवर्ट करते हैं उसको। मतलब आप कह सकते हैं कि बिहार उद्यमी संघ एक ऐसा काम कर रहा है कि जो जहां जिनकी आवश्यकता है उनको आप ले जाके वहां रास्ता दिखाते हैं, वहां तक पहुंचाते हैं। फिर वो जो हैं अब एक नौकरी तलाश करने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बन जाए। और कई बार ऐसा होता है कि वो एक दो नहीं, दर्जन नहीं, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में भी नौकरी दे सकते हैं। और वो मामूली ऐसा नहीं है कि वो जैसे कृषि बेस्ड है, डेयरी जैसा आपने कहा, मखाना से लेके, जिनके इलाके में मखाना है, लीची है, केले की जहाँ फसल ज़्यादा है, तो कुछ ना कुछ अगर आप करना चाहते हैं, इनोवेटिव आइडिया है, तो आप कर सकते हैं। चंपारण में जब आप थे तो आपके दिमाग में बात कैसे आई कि हमको उद्यमी बनना है, उद्योग लगाने हैं? हाँ, ये क्या होता है कि अब अंदर से जो ये आवाज़ आती है, हर इंसान के अंदर होता है कि खुद का अपना डिपेंडेंसी हो, तो अपने निर्भरता वाला काम करे। मैं नौकरी नहीं करूँगा, कहीं ना कहीं मैं ऐसा कुछ करूँ कि मेरे साथ 50-100 लोगों को रोज़गार दूँ। तो वैसा एक सोच मेरे अंदर भी था और उसके लिए कदम तो बढ़ा दिया। लेकिन ये कहना चाहूँगा दर्शकों को कि नौकरी से अगर आप आसान समझते हैं बिजनेस व्यवसाय स्टार्टअप, आसान बिल्कुल नहीं है, ऐसा भ्रम निकाल दीजिएगा। इसमें बहुत मेहनत है। समझिए कि आपका 24 घंटे में 18 घंटे तक मेहनत करने पड़ते हैं। ये आज नहीं, आप जब सक्सेस हो जाएंगे तब और मेहनत बढ़ेगी। तो लेकिन एक उपलब्धि ये होती है कि आपके इस प्रयास से उद्यमिता के क्षेत्र में आप जब कामयाब होंगे तो आपकी सुकून ये मिलेगी कि आपके द्वारा 1000 लोग काम कर रहे हैं, 1000 घर का चूल्हा जल रहा है। आप एक रोल मॉडल बन जाते हैं। बिल्कुल, आप रोल मॉडल बन जाते हैं। मुझे लगता है कि कलाम साहब, हर जगह मेहनत है, मेहनत कहाँ नहीं, नौकरी में मेहनत है। कोई भी हमारे जो किसान भाई हैं कितनी मेहनत करते हैं कृषि उपज के लिए, तो मेहनत तो हर जगह है। लेकिन अगर आप कुछ नया करना चाहते, अलग करना चाहते, अपने परिवार के साथ मिलकर कुछ काम करना चाहते हैं, कृषि आधारित हैं आप, अगर डेयरी आधारित हैं, जिस तरह की चीज़ों में माहौल में रह रहे हैं, लेकिन वहाँ की चीज़ों को लेकर अगर आप लोकल से आप बनना चाहते हैं ग्लोबल की ओर आपके लिए मार्केट है, तो कोशिश करनी चाहिए। हाँ, इसमें मैं कहना चाहूँगा, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कृषि संवाद कार्यक्रम है बिहार उद्यमी संघ का, ये विशेष कार्यक्रम है। ये संवाद यात्रा है जिसमें हम लोग बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के 45 जिला में कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर जाके हम लोग कार्यक्रम करते हैं, जिसमें
100 से ज़्यादा के सैकड़ों की संख्या में किसान जमा होते हैं, इकट्ठा होते हैं, प्रगतिशील किसान होते हैं। उनके साथ हम लोग डायरेक्ट संवाद कार्यक्रम करते हैं। उसमें हर एक किसान से उसके अनुभव पूछा जाता है, उनके चैलेंजेज, उनकी समस्या को पूछा जाता है, क्या समस्या है। फिर उसके ऊपर हम लोग सारे एक वर्कशॉप करते हैं। उसमें से जो प्रमुख 10 किसान होते हैं उनको हम लोग आमंत्रित करते हैं अपने बिहार उद्यमी संघ के कार्यालय में। फिर उनके साथ प्रॉपर एक वर्कशॉप होता है, कार्यशाला होता है, सारे रिसर्च होता है, स्टडी होता है, डीप स्टडी होता है। फिर उसके समाधान के सॉल्यूशन के बारे में बात होती है। उनके पेन जो होता है ना, पेन पॉइंट, उनके पेन के बारे में पता लगा के फिर उस पर हम लोग सॉल्यूशन दे के और फिर उसके साथ हम लोग ग्राउंड लेवल पे, जिला स्तर पे काम कर रहे हैं और उसे कामयाब बना रहे हैं। जिले लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे एग्रीप्रेन्योर यानी कृषि उद्यमी हम लोग तैयार कर रहे हैं। एक यहाँ पर राजा जी सवाल आता है कि आप 40,000 बता रहे हो उद्यमी संघ से लोग जुड़े हैं, क्या कभी ऐसा कोई केस भी है जो फेलियर का है, या अगर आप उनके समस्या को दूर कर देते हैं तो फिर दूने उत्साह से वो आगे बढ़ते हैं? कोई ऐसा केस भी है जो होता है, जो विड्रॉ किया हो जिन्होंने? होता है, बहुत सारे केस हैं। सबके सब सफल तो नहीं होते हैं। सक्सेस रेशियो 20 से 25% ही होता है। कह तो रहा हूँ कि हज़ारों की संख्या में स्टार्टअप यहाँ से जुड़े, शुरुआत की, आगे बढ़े, लेकिन कुछ ही स्टार्टअप हैं जो कि बिजनेस मल्टी करोड़ में जा चुकी है और जो अच्छा कर रहे हैं। इसमें एक देहात का नाम आप देख सकते हैं कि जो बहुत आगे जा चुकी है। तो ऐसे इस तरह का एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन प्रयास करना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। आज नहीं फिर कभी तो आपका। देखिए हमारे युवा ऐसे हैं कि बिहार के, आप तो बिहार के ही हैं, कि देखिए ऐसा नहीं, परीक्षा में हमें सफलता मिलेगी, 100% मिलेगी, लेकिन हम फेल भी हो सकते हैं। तो ऐसा थोड़ा कि परीक्षा देने हम नहीं जाएंगे। और हमारे बिहार में तो आप देख रहे हैं टैलेंट कितने हैं, सारे यूपीएससी से लेकर तमाम जो जितने केंद्रीय परीक्षाएं उसमें बिहार की प्रतिभाओं का बोलबाला रहता है। तो उस लिहाज से बहुत हमारे उद्यमी भाई जो हैं बिहार के, वो काफ़ी जुनून रखते हैं अपने अंदर, जज्बा रखते हैं और सफल भी होते हैं जैसा आप बता रहे हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि उनको लगता है कि कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे बैंक से हम सहायता लें, किस तरह की स्कीम में कौन हमारी मदद करेगा और आसानी से। लेकिन जैसे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि 25 लाख में आपको 85%, 85% सब्सिडी मिल जाती है। तो सोचिए कितना कम रिटर्न करना है। यानी सरकार भी आपके साथ है, कदम में कदम मिला के चल रही है, रिस्क ले रही है, वो आप पे इन्वेस्ट कर रही है, आप पे भरोसा कर रही है कि आप इतना भी पैसा 15% ही हमको दे दो तो मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन आप आगे बढ़ो। तो इस तरह की जो अभी माहौल है, इस तरह का मंजर है अपने देश का, तो मुझे लगता है युवा काफी आगे आ रहे हैं। बिल्कुल। आप अपने कुछ अनुभव बताइए, क्योंकि समय हमारे पास कम है। कुछ ऐसे युवा जो बिल्कुल एकदम नहीं थे, कुछ भी उनके पास नहीं था और आपके पास आए, आपने उनको राह दिखाया। वही चीज़ है, जैसे बोले ना कि मार्केट में अपने जो बिहार का खास कर है, जो आपने कहा कि युवाओं में बहुत प्रतिभा है, तो बिहार तो जाना जाता है कि युवा प्रतिभा एक कूट के भरी होती है। जब बिहार के युवा जो ठान लेते हैं वो कर लेते हैं। बस इसके लिए वही है कि एक सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। आप भटके नहीं, आप सही मार्गदर्शन में जाके अपने आप को समय खर्च कीजिए, अपने अपना जो मानसिकता होती है उसको तैयार कीजिए। जब मानसिक रूप से आप परिपक्व हो जाएंगे उद्यमिता के लिए, तो आप हर एक चीज़ जो उद्यमिता में ज़रूरत है, फंड कहाँ से मिलेगा, बिजनेस प्लान कैसे बनेगा, प्रपोजल कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ें सब कुछ तकनीक बताई जाएगी, आपको कामयाब कराई जाएगी। धन्यवाद राजा जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। हम सभी दर्शकों की ओर से आपका धन्यवाद देते हैं। और उससे साथ ही ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके अंदर कुछ जोश है, जुनून है, जज्बा है और उद्यमी बनना चाहते हैं, तो बिहार उद्यमी संघ जो पटना के बेली रोड यानी नेहरू पथ पर हाई कोर्ट के सामने, उच्च न्यायालय के सामने उसका दफ्तर है, वहाँ संपर्क करें, वेबसाइट पर संपर्क करें। और अगर अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो थोड़ी सी मतलब आप रिस्क लें। मदद करने के लिए सरकारें भी आपके साथ हैं और लोग भी, समाज भी सहयोग करने को राजी है, तैयार बैठा है। बस आप नौकरी लेने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले की पंक्ति में आप आए, इस दिशा में आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। तो चलिए, आज के संवाद फोन लाइन में इतना ही। आप सबका भी धन्यवाद, क्योंकि आप सब बने रहते हैं डीडी बिहार के साथ। बने रहिए डीडी बिहार के साथ, देखते रहिए डीडी बिहार। अभी तक के लिए इतना ही, नमस्कार।